नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट क्लास एजमे पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो 27 फरवरी को पेपर हुआ था एल वन का, और उस एल वन में जो साथियों गणित का जो पार्ट था उसके लगभग ये 30 प्रश्नों की मैं क्लास लाया हूं। साथियों पहले भी मैंने क्लास अपलोड की है, लेकिन उसमें प्रश्नों की संख्या कम थी। अब यहाँ पर मैंने सारे 30 प्रश्नों की ये क्लास बनाई है साथियों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों। सारे प्रश्न है साथियों हमारे स्टूडेंट के मौखिक निर्देश के अनुसार बनाए गए, उन्होंने जो बताया है उसी हिसाब से हमने बनाए थे। साथियों, मैं आज के वीडियो में जो पूरे 30 प्रश्न हैं, मैं आपको प्रश्न के साथ साथ केवल उत्तर की व्याख्या करूंगा साथियों। ठीक है, तो आपने कौन सा उत्तर पे टिक लगाया है, आपको ऑप्शन जरूर याद होगा साथियों। आप मिलान कर लीजिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथियों, ये गणित में जो प्रश्न आए थे उसमें एक प्रश्न था कि एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसको अगर 10% पर बेचने पर कितना लाभ होगा। तो इसका जो उत्तर था साथियों वो 1320 रुपये था। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1320 रुपये था और आपने इसे टिक किया है तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों, और आपको यहाँ पे 1 नंबर भी मिलने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन था कि 1260 रुपये की वस्तु को अगर आप 1197 रुपये में बेचते हैं तो उस पर कितने परसेंट की हानि होगी। तो यहाँ पर साथियों इसका जो उत्तर है बिल्कुल आपका 5% रहेगा। अगर इसकी 5% पर आपने टिक लगाया तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका रहने वाला है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक प्रश्न था तीसरा कि एक खंभा है, उसकी 3/10 भाग है वो कीचड़ में है, और 2/5 भाग वो पानी के अंदर है, और शेष भाग जो है ना वो 2 मीटर है। ठीक है, तो खंभे की कुल ऊंचाई कितनी है। तो आपको उत्तर में अगर आपके 20 मीटर वाला ऑप्शन था, तो अगर आपने चुना है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है रहने वाला है। इसका उत्तर यहाँ पे 20 मीटर रहने वाला है साथियों। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की तरफ साथियों। ठीक है, और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है साथियों, इसमें लिखा है कि 10% की दर से कोई धनराशि है वो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो इसका उत्तर बिल्कुल सटीक था साथियों, 20 वर्ष। अगर आपने ऑप्शन में 20 वर्ष चुना है तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट रहने वाला साथियों, और आपको 1 नंबर इसमें मिलने वाला था। एक प्रश्न था साथियों के, एक परिभाषा थी, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है परंतु फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की परिभाषा आपसे आई है साथियों, तो छात्रों ने बताया था, तो थोड़ी छात्रों ने टूटी फूटी परिभाषा बताई, तो जहां तक लग रहा है यही परिभाषा थी, और ये रसेल की है। किसकी साथियों, रसेल की है। ये वाला ऑप्शन आप में रसेल आपने किया है तो आपको बिल्कुल राइट रहने वाला है। और एक प्रश्न था साथियों कि 16 और 36 का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसका अनुपात पूछा था। तो ऑप्शन में 36:1 था, और ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट था साथियों। अगर आपने 36:1 चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। एक प्रश्न हमारा था कि 1 से लेकर 5 तक की जो घन संख्या है उसका औसत पूछा था। तो उत्तर में साथियों 45 ऑप्शन आएगा। ठीक है, 45 वाला जो ऑप्शन अगर आपने किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। एक प्रश्न था साथियों, कोई भिन्न देर की थी 15/17, 21/29 और 13/11/13। तो उसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी थी, तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न है ना 21/19 से। अगर आपने ऑप्शन में ये वाला टिक किया है साथियों, गोला भरा है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। ये सारे प्रश्न है जो विद्यार्थियों को पूछ के बनाए गए। और नौवां प्रश्न था, एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने ग्राम, यहाँ पर किलोग्राम था साथियों, कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 450 किलोग्राम की, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। अगर 450 किलोग्राम आपका ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है साथियों। ये 9th का क्वेश्चन था, 1.2 बार, ठीक है, उसको P/Q के रूप में लिखना था, और ऑप्शन में 14/11 ऑप्शन था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ये वाला चुना है तो आपका 1 नंबर पक्का रहने वाला है साथियों। एक प्रश्न था साथियों इसमें आपके 5,52,21,305 को अंकों में लिखना था। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर इस तरह की संख्या थी साथियों। ठीक है, 5, 52, 21, 305, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा था, और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था कि 5 का परम मित्र पूछा था, तो 5 का परिमित्र कितना होता है, 5 ही होता है साथियों, क्योंकि दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो 5 का परिमित्र आपके 5 था। एक प्रश्न था साथियों कि 12 पैकेट पेंसिल का जो मूल्य है वो 362 रुपए है, और 362.73 पैसे, यानी जैसे 362.73 ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैकेट का मूल्य पूछा तो आपका 30.23 रुपए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपने ये चुना था आपका बिल्कुल राइट आंसर, 1 नंबर आपको मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर पुस्तक के नाम भी पूछे गए थे। तो गणित के अंदर जो लीलावती पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो लीलावती के जो लेखक है सच तो आपके भास्कराचार्य, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। और एक प्रश्न साथियों था कि 60 से लेकर 80 तक की जो अभाज्य संख्या होती है उनका जोड़ पूछा था। तो 60 से लेकर 80 तक की जो अभाज्य संख्या है उसका जोड़ आपका 351 था, ऑप्शन में ये था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों, और आपने चुना है तो भी आपका 1 नंबर पक्का रहने वाला है साथियों। आप मिलान कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी L1 क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। 16 सवाल है साथियों, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत है ना वो 23 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या उसमें से कौन सी होगी। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 26 रहेगी। ऑप्शन में 26 था, और बिल्कुल राइट है। कई सारे विद्यार्थियों ने बताया था कि ऑप्शन के अंदर 26 था, और यही वाला पर्सन था, तो ये इसका आंसर बिल्कुल ये रहने वाला है। एक पर्सन ये था साथियों कि किसी आयताकार मैदान की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 10 मीटर क्या है अधिक है,
और 1 मीटर तार का खर्च है ना वो 15.5 रुपए था और कुल खर्च 1550 रुपए था। तो उस मैदान की लंबाई पूछी थी, तो उसको आप पूरे सवाल को कैलकुलेट करते तो आपका 30 उत्तर आया था, ठीक है? और ये अगर 30 उत्तर आपने करा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। साथियों मैं यहाँ पे केवल ऑप्शन बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल क्लास तो हम बाद में डालेंगे। अभी आपको केवल जानकारी के लिए हमने बताया, आपको मिलान करना है। अगला साथियों कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य है ना 120 रुपए है, तो 35 में से कितने पेन खरीदे जाएंगे? 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो 35 रुपए में 14 पेन खरीदे जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट था और ये ऑप्शन में भी था साथियों। एक 19वां सवाल था, किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा साथियों, उसका 1/9 हो जाएगा साथियों, ठीक है? इसका ऑप्शन बिल्कुल ये था साथियों। अगर आपने करा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला साथियों और आपको 1 नंबर पक्का मिलने वाला है। एक सवाल था साथियों इस तरह का था कि पर्सन था 1/20, 1/30 और 1/42 और 1/56 का योग पूछा था, ठीक है? तो जब आप इसको पूरे कैलकुलेट करते हैं तो इसका योग है ना 1/8 आता है। अगर 1/8 ऑप्शन में था तो ये भी राइट रहेगा और पॉइंटों में था तो ये भी आपका राइट रहने वाला है। अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन था तो ज़्यादातर विद्यार्थी बता रहे थे 1/8 था, ठीक। और 21वां सवाल था, पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है पाठ्यचर्या तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक पर आधारित होनी चाहिए साथियों। बालक को माध्य मानते हुए आपको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। एक पर्सन था साथियों इस तरह का, सात्विक आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको सारणी कहा जाता है। लेकिन साथियों आप जब देखते हैं कि ये इस तरह का ग्राफ होता है साथियों, ठीक है? तो यहाँ पर स्तंभों में और पंक्तियों में बांटना है, ठीक है? तो ये सारणी कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दंड आलेख अगर ऐसा बनाता है तब तो ये दंड आलेख, ठीक है? ये तो दंड आलेख में आता है लेकिन हम सारणी है क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों में बांटना था, किसमें? स्तंभों में और पंक्तियों में। तो इसमें स्तंभ पंक्ति नहीं होती दंड आलेख में, सारणी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक सवाल था कि एक कोण है ना अपने पूरक कोण का क्या है? दुगुना होता है। तो कौन सा कोण था? तो इसका 60 डिग्री जो ऑप्शन था ना बिल्कुल करेक्ट था साथियों और आपने 60 डिग्री बिल्कुल चुना होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक पर्सन था साथियों यहाँ पे, एक ऐसे लाइन बनी हुई थी और इस पे ऐसे कोण दिए थे, ठीक है? ऐसे, ठीक है? यहाँ पे कोण दिए थे, तो उसमें आपको एक एक्स डिग्री का पूछा था तो यहाँ पे 100 डिग्री आया था। उसको सबको जोड़कर हम 180 डिग्री के बराबर रख रहे थे तो आपका बिल्कुल 100 आंसर करेक्ट आ रहा था। और एक था साथियों शून्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन जो थे ना, वो शून्य जनक के जनक माने जाते थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे नागार्जुन रहने वाला है। एक ये शिक्षण वीडियो के सवाल भी थे, जो गणित की शिक्षण वीडियो होती है साथियों, उसके ये सवाल थे साथियों। और एक सवाल था साथियों यहाँ पे 26वां कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो वो प्रयोगशाला विधि है और इसका दूसरा नाम ह्यूरिस्टिक विधि भी हम कहते हैं साथियों। तो इसका आंसर बिल्कुल ये वाला रहने वाला है। एक परिभाषा थी साथियों कि गणित वे मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो ये लॉक के अनुसार है। किसके अनुसार? लॉक के अनुसार। आपका बिल्कुल अगर ये परिभाषा ये तो आपका राइट आंसर लॉक रहने वाला है और आपने लॉक चुना होगा। मैं आशा करता हूँ आपने लॉक ही चुना होगा। और अगला प्रश्न है साथियों कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार है ना वो किसने किया? तो जिलर ने किया है। जिलर ऑप्शन में था तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक था साथियों ब्लूम ने मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा था, ठीक है? तो साथियों ये लगभग 29 सवाल मैंने बनाए हैं गणित के। अब इसमें से कौन सा सवाल है जो परीक्षा में नहीं आया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों से यही इनपुट मिले थे, ठीक है? कि ये प्रश्न आए थे। अगर आपको पता है कि इसमें से ये वाला प्रश्न नहीं आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए साथियों, मैं अलग से नया वीडियो बना सकता हूँ साथियों, ठीक है? तो थोड़ी सी आप मेहरबानी होगी कि आप उसमें जरूर बता दिए मुझे कि कौन सा प्रश्न आपका इसमें नहीं आया था और मैंने आपको बना दिया, ठीक है? तो वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी मैं जस्ट ही साथियों यहाँ पर सभी जो 6 सब्जेक्ट है L1 के, उन सभी की एक कॉमन क्लास लाने वाला हूँ। 150 प्रश्नों की एक कॉमन क्लास लाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जोरदार लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।